हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की कुछ खास खबर, इंपॉर्टेंट नई जानकारी है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहिएगा, आपके काम आपके लाभ के लिए नई जानकारी लेकर आए हैं, तो बने रहिएगा, अंत तक जानेंगे पूरा अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात कर ले पहले खबर की, तो एमटीएच और एवरेस्ट मसाले को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। दोस्तों निर्यात होने वाली सभी मसालों की गुणवत्ता की अब जांच होगी, मसाला बोर्ड ने जारी कर दिया है निर्देश। सिंगापुर और हांगकांग में एवरेस्ट और एमडीएच के मसालों में एथिलीन ऑक्साइड के तत्व पाए गए। इसके बाद दोनों देशों ने इन ब्रांडों के मसालों को आयात को बंद कर दिया। एथिलीन ऑक्साइड को कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा बताया गया। अब अन्य देशों में निर्यात होने वाले मसालों की गुणवत्ता की जाँच की जाएगी। मसाला बोर्ड ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है, यानी आने वाले समय में और भी कई सारे मसालों के बारे में खुलासा हो सकता है, जांच हो सकती है और आयात पर पाबंदी भी लग सकती है। अभी ऐसे कई मसाले हैं जिन पर पाबंदी लगी हुई है और उन्हें बैन किया गया है। तो आइए जान लेते हैं यूपी में क्या है सोना चांदी का भाव, नया रेट जान लीजिए। अगर आप भी सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो आपको ये दाम पता होना चाहिए, क्योंकि जनवरी से लेकर अप्रैल तक सोने के दाम में बहुत उछाल देखने को मिला है। आज सोना चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। भारत में आज 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 66,390 रुपए का मिलेगा। बीते दिन ये 66,400 रुपए का रहा था। अब यानी दाम घट गए हैं। 24 कैरेट वाला सोना 72,410 रुपए का मिलेगा। इससे पहले इसकी कीमत बढ़ी हुई थी। अब यहाँ पे आप सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम की देख सकते हैं। 22 कैरेट सोने की कीमत 6,639 रुपए प्रति ग्राम है। 24 कैरेट वाला सोना 7,241 रुपए प्रति ग्राम बिक रहा है। लखनऊ में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का दाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही अन्य जिलों का भी देख सकते हैं। गाजियाबाद में सोने का भाव, नोएडा में सोने का भाव और आगरा में सोने का रेट क्या है ये देख सकते हैं। तो पाकिस्तानी कारोबारियों के भारत से व्यापार शुरू करने की मांग की गई है। पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, देश के लिए पहले पड़ोसी से हाथ मिलाइए, फिर इमरान खान से मिलाइएगा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश की आर्थिक हालात सुधारने के लिए लगातार व्यापारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के कारोबारियों ने भारत के साथ फिर से व्यापार शुरू करने की मांग की है और वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं। पाकिस्तानी कारोबारियों की भारत से व्यापार शुरू करने की मांग हो रही है। अयोध्या के सरयू नदी में चलेगी सोलर मोटर बोट। 1 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है 3 किलोवाट की क्षमता वाला बोट। दोस्तों यूपी नवीन और नवकरणीय ऊर्जा अभिकरण यानी यूपी नेडा द्वारा विकसित की गई रूफ टॉप माउंटेन सोलर बोट सर्विस इनलैंड वाटरवेज के लिहाज में गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। अब आने वाले समय में बोट जल्द ही सरयू नदी में शुरू होने जा रहा है और इसके साथ ही आप अयोध्या के सरयू नदी में चला पाएंगे सोलर बोट। 1 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है 3 किलोवाट की क्षमता वाला ये बोट। वह योगी बोले, बेचारे शिवपाल पर तरस आता है, चूरन ना खाएं, भाजपा के साथ आ जाएं। वही शिवपाल का भी जवाब आया है, चूरन ने बहुतों का हाजमा दुरुस्त किया है। दोस्तों सीएम योगी ने बयान दिया, उन्होंने कहा, मुझे तो बेचारे शिवपाल पर भी तरस आता है। वह तो ऐसे हैं जैसे सत्यनारायण की कथा में यजमान होता है, जो कथा सुनता है और बाद में अन्य लोगों को चूरन बांटा जाता है, वही खाता है। तो यह केवल चूरन खाने वाले व्यक्ति रह गए हैं। अभी मुलायम सिंह यादव के मुख्य सलाहकार हुआ करते थे, पूरे प्रदेश में उनकी तूती बोलती थी। आज इनकी क्या हालत हो गई है। अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उनको बैठने के लिए सोफा नहीं है, सिर्फ हत्ता मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चूरन मत खाइए, भाजपा के साथ सत्ता में भागीदार बनकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का काम करिए। तो किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। 17वीं किस्त कब आएगी, क्योंकि लगातार कई मीडिया रिपोर्ट में खबर आ रही है कि मई में ही खाते में पैसा आ जाएगा, 2,000 रुपए मिलेगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2024 को सभी पात्र किसानों के खातों में 16वीं किस्त का पैसा 2,000 रुपए ट्रांसफर किया था। लगभग 9 करोड़ लोगों को मिला था और 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ था। अब बात ये सामने आ रही है कि मई में भी खाते में पैसा मिल सकता है। और आपको बता दें दोस्तों, पीएम किसान पहल के तहत योग्य किसानों को हर 4 महीने पर 2,000 रुपए मिलता है और इसके लिए किसान धारक के पास जमीन होनी चाहिए 2 एकड़ की, भूले का सत्यापन हुआ रहना चाहिए, ई-केवाईसी हुई रहनी चाहिए, तभी आपके खाते में पैसा आएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 17वीं किस्त केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके भूमि रिकॉर्ड बैंक खातों में आधार सीडिंग और ई-केवाईसी किसान पोर्टल पर हो चुकी होगी। उन्हीं को खाते में पैसा मिलेगा। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराई तो जल्द करा लीजिएगा, क्योंकि हर 4 महीने पे खाते में पैसा आता है। अप्रैल से जुलाई में आएगा, अगस्त से नवंबर में आएगा और दिसंबर से मार्च के बीच में आएगा। अब ये भी बताया जा रहा है कि 17वीं किस्त मई महीने में मिल जाएगी, तो आप इसके लिए तैयार रहें। तो दोस्तों सीतापुर में ट्रैफिक ट्रेन और किसान सम्मान निधि एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लोग बोले बीजेपी ने यहाँ अच्छा काम किया है, युवाओं ने कहा नौकरी पर सरकार का ध्यान नहीं है। जी हाँ, हर एक व्यक्ति हर एक तरह की बातें करता है और अपनी राय देता है। यही कारण है कि किसकी लहर है, कौन इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी। इसको लेकर चुनावी रथ को लेकर कई सारे लोगों से बातें की, उन लोगों के बारे में जानना चाहा कि आखिर वो चाहते क्या है, उन लोगों का आखिर मुद्दा क्या है। ऐसे में सीतापुर में ट्रैफिक एक मुद्दा है, ट्रेन एक मुद्दा है और किसान सम्मान निधि भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग लाभार्थी हैं, कुछ लोग लाभार्थी नहीं हैं। ऐसे लोगों को लाभ मिल जाए ऐसे लोग कह रहे हैं। वहीं पर नौकरी पर सरकार का ध्यान नहीं है, युवाओं ने ये बातें कही है।
वही सुप्रीम कोर्ट बोला स्त्री धन पर पति का कंट्रोल नहीं है, यह महिला की पूर्ण संपत्ति है, उसे अपनी मर्जी से खर्च करने का हक है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने स्त्री धन यानी विवाह के समय मिले गहने और अन्य सामान पर उनके अधिकार को लेकर गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने साफ कह दिया कि महिला का स्त्री धन उसकी पूर्ण संपत्ति है, इस पर पति का कोई अधिकार नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी महिलाओं के लिए तो बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनको भी कई बार प्रताड़ना दी जाती है और ये लड़कों की तरफ से लड़कियों को मिलता है, इसलिए सोचते हैं कि ये लड़के का ही है। ऐसा नहीं है, स्त्री धन पर पति का कंट्रोल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है। वही पाकिस्तान के पीएम बोले बांग्लादेश हमसे आगे निकला, यह देखकर खुद पर शर्म आती है। 2 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है 1 बांग्लादेशी टका, यानी बांग्लादेशी मुद्रा पाकिस्तानी मुद्रा से कई गुना बढ़कर है, उनसे ज्यादा है। आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि मुझको शर्म आती है, खुद पर भी शर्म आती है, क्योंकि 2 पाकिस्तानी रुपए के बराबर 1 बांग्लादेशी टका, बांग्लादेशियों ने हमसे ज्यादा तरक्की की है। वही तेलंगाना सीएम बोले SC ST OBC आरक्षण खत्म करने की साजिश है। जी हां, तेलंगाना सीएम बोले बीजेपी और RSS साल 2025 तक रिजर्वेशन हटाने की तैयारी कर रहा है। तेलंगाना के सीएम रेवंती रेड्डी ने गुरुवार 25 अप्रैल को ये बड़ी बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी और RSS साल 2025 तक SC ST और OBC आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस बैंक में बड़ी गड़बड़ी मिली है। ICICI के ऐप में बड़ी गड़बड़ी मिली है। 17,000 क्रेडिट कार्ड की डिटेल लीक हुई है। बैंक ने ये बड़ा एक्शन लिया है। प्राइवेट सेक्टर के ICICI बैंक के यूजर को iMobile पे ऐप के तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। दरअसल हाल ही में कुछ यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर X पर ऐप की गड़बड़ी को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। कुछ यूजर का कहना है कि वह ऐप पर अपने क्रेडिट कार्ड का विवरण नहीं देख पा रहे हैं। कुछ यूजर के मुताबिक वह दूसरों के क्रेडिट कार्ड की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आदि देख सकते हैं, जो कि बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। गड़बड़ी पर ICICI बैंक ने अपने बारे में क्या कहा है, इसको जानिए। बैंक के मुताबिक अब तक 17,000 कार्ड के सेट के किसी कार्ड के दुरुपयोग का कोई मामला हमें सूचित नहीं किया गया। हालांकि हम आश्वस्त करते हैं कि किसी भी वित्तीय हानि के मामले में बैंक ग्राहक को उचित मुआवजा देगा। और यूपी में कट सकते हैं 1 लाख गैस कनेक्शन, कहीं आपका तो नाम नहीं है, चेक कर लीजिएगा डिटेल। दोस्तों, घरेलू गैस कनेक्शन को लेकर अब तेल कंपनियां सख्त रवैया अपनाने जा रही है। जिन ग्राहकों का KYC नहीं है उनके कनेक्शन काटे भी जा सकते हैं। कंपनी ने अपने वितरकों को निर्देश जारी कर दिया है। घरेलू गैस कनेक्शन को लेकर अब तेल कंपनियां सख्त रवैया अपनाने जा रही हैं। हर कंपनी ने अपने वितरकों को निर्देश जारी किया है कि प्रत्येक कनेक्शन की KYC कराई जाए। इस प्रक्रिया को फिलहाल तो तेजी से करने का निर्देश दिया गया है और समय पर करने को कहा गया है। अंतिम तिथि की भी घोषणा हो सकती है, या फिर जो उपभोक्ता KYC नहीं कराएंगे उनकी आपूर्ति को रोका भी जा सकता है। इस वजह से अगर आपका KYC ना हुआ हो गैस कनेक्शन वाला तो करा लीजिएगा, वरना आपका गैस कनेक्शन रद्द होगा, आपको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ये यूपी की सबसे बड़ी खबर है। वही व्हाट्सएप की दिल्ली हाई कोर्ट को 2 टूक, कहा कि एनक्रिप्शन हटाने को बोला था तो छोड़ देंगे भारत। कंपनी का कहना है कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन के जरिए यूजर की निजता की सुरक्षा की जाती है। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि संदेश भेजने वाला और उसे प्राप्त करने वाला ही अंदर के कंटेंट को जान सकता है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में एनक्रिप्शन हटाने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि अगर ऐसा करने पर मजबूर किया जाएगा तो कंपनी भारत में अपना काम बंद कर देगी। यानी व्हाट्सएप ने सीधे सीधे हाई कोर्ट को आंख दिखाई है। दरअसल मेटा की कंपनी IT रूल 2021 को चुनौती दी है। खास बात यह है कि भारत में इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के 40 करोड़ से ज्यादा यूजर है। कंपनी का कहना है कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन के जरिए यूजर की निजता की रक्षा होती है। अब इसको कैसे हटाया जाए? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कार्या का कहना है कि जनता प्राइवेसी फीचर के चलते ही व्हाट्सएप का इस्तेमाल करती है। कंपनी IT रूल 2021 को चुनौती दे रही है, जिसमें मैसेज ट्रेस करने और संदेश भेजने वालों की पहचान करने की बात कही गई है। सियाचिन के पास POK में सड़क बना रहा है चीन। सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ है, पास में तैनात है भारतीय सेना। लगभग 5300 वर्ग किलोमीटर में फैले इस मार्ग पर 1947 में युद्ध में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद 1963 में एक द्विपक्षीय सीमा समझौते के तहत पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को चीन को सौंप दिया था। अब चीन के खतरनाक मंसूबों को एक बार फिर से खुलासा हुआ है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से देखा जा सकता है कि चीन भारत को घेरने के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के करीब पक्की सड़क बना रहा है। दरअसल चीन सियाचिन कॉरिडोर के करीब अवैध रूप से कब्जे वाले कश्मीर में कंक्रीट सड़क का निर्माण कर रहा है। ये खुलासा नई सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ है। चीन ये रोड सक्सगाम घाटी में बना रहा है। बता दें, सक्सगाम घाटी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK का एक हिस्सा थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे 1963 में चीन को सौंप दिया था। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, जिससे आपको सही जानकारी और ताजा जानकारी मिल पाए। मिलते हैं नए अपडेट में दोस्तों, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।